एनडीए मेरे साथ क्या किया आपसे छुपा हुआ नहीं लोकसभा से। बिहार चुनाव से पहले सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस को तो झटका दे ही दिया, लेकिन क्या आरजेडी का दामन थामने के बाद तेजस्वी यादव को सहयोग देते हुए क्या वो तेजस्वी को एक अड़े मार्ग तक पहुंचा पाएंगे? आपको बताएं तो तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ सूरजभान सिंह का नाता अब जुड़ चुका है। हालांकि ये ऐसे वक्त पर हुआ है जब पशुपति पारस अपनी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करने की सोच रहे थे। चिराग पासवान के साथ जो भी कुछ भी हुआ पशुपति पारस का, उसके बाद अब तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से दही चूड़ा साथ में खाए, स्वाद भी लिए और गठबंधन का जिक्र करते हुए अब एक ऐसे पल पर सब कुछ टूट गया, दरमियान पे खड़ा है जहां पर कुछ भी तय करना बहुत ही मुश्किल है। अब सूरजभान सिंह ने कल देर रात बड़ा झटका दिया, जहां पर उनके द्वारा यह बताया गया कि उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है और आरएलजेपी से अपना जो नाता है वो भी तोड़ दिया है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो कल देर रात वो सिंबल लेने के लिए भी पहुंचे थे। राबड़ी आवास पहुंचने के बाद सूरजभान सिंह ने पत्रकारों से काफी देर तक बातचीत भी की। उन्होंने मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कहा है कि इस बार आरजेडी को वो मजबूत करेंगे और मोकामा से चुनाव लड़कर वो कैसे भी इस बार जीत करके दिखाएंगे। पहले हम आपको लिए चलते हैं क्या कुछ कह रहे सूरजभान सिंह। जिससे आगू पूछने का इस तरीके से मोकामा में लड़ाई कब होगी? मोकामा में जो है आपको पार्टी से साफ तौर पे दरकिनार कर दिया गया, बताइए। यार मुझे दरकिनार दिया नहीं गया। हम एनडीए मेरे साथ क्या किया आपसे छुपा हुआ नहीं लोकसभा से। और आज हम महागठबंधन को वोट नहीं काटना चाहे सबसे बड़ा फैक्टर। तो मोकामा में लड़ाई कितनी टफ होगी सर? मोकामा में लड़ाई कितनी टफ है दादा? मोकामा में लड़ाई कितनी टफ है? चलिए छोड़िए ना, जनता लड़की। सिंबल मिल गया दादा, सिंबल मिल गया, सिंबल मिल गया। चिंता करने का सिंबल मिला। लोजपा में अपनी एक मजबूत स्तंभ थे, क्यों आज भी हम जहाँ रहे हैं वहाँ मजबूत से रहे। अब राजद को मजबूत करेंगे? मुकाबला रहेंगे जिससे तो आपने सुना सूरजभान सिंह ने क्या कुछ कहा। वैसे में हम आपको बताएं तो अब से लगभग 25 साल पहले जहां पर सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के भाई जो है वो आमने सामने थे और जीत सूरजभान सिंह की हुई थी। उसके बाद अनंत सिंह ने कई दफा सूरजभान सिंह को हराने की भी कोशिश की, लेकिन अनंत सिंह की जगह हर बार सूरजभान सिंह जो है वो जीत जाते हैं। वैसे में हम आपको बताएं तो एक बार फिर से मुकाबला कुछ ऐसा ही होने वाला है जहां पर अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह या उनकी पत्नी को लेकर के अटकलबाजियां काफी ज्यादा तेज है कि वो चुनाव जो है वो लड़ सकती हैं। लेकिन ऐसे में सूरजभान सिंह और अनंत सिंह आमने सामने होंगे और देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव की पार्टी या लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में जब वो शामिल हुए तब ये कहा जा रहा है कि एक और जहां आरजेडी को लेकर के कहा जाता था कि अरे ये तो पार्टी बेस किसी समीकरण को लेकर के है, एम वाइज समीकरण या कोई और समीकरण आप ले लीजिए। लेकिन अब ऐसे में जब उन्होंने सूरजभान सिंह को अपने पाले में लाया है तब ये कहा जा रहा है कि अब आरजेडी जो है सवर्णों की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो संजीव चौरसिया हो, बगुल सिंह हो या फिर अब सूरजभान सिंह क्यों ना हो। एक और जहां बिहार चुनाव को लेकर के समीकरण पे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो वहीं पर सूरजभान सिंह ने आरजेडी का दामन थाम करके आरजेडी को और भी मजबूत किया है, क्योंकि सवर्ण की राजनीति जो है इस बार बिहार में बहुत देखने को मिल रही है। अब ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि क्या सूरजभान सिंह का आरजेडी में जाना तेजस्वी यादव को एक अड़े मार्ग तक पहुंचाता है। सूरजभान सिंह किस तरीके से आरजेडी को मजबूत करेंगे, क्योंकि 18 तारीख तक आखिरी नामांकन की तिथि जो है वो है पहले चरण की। अब ऐसे में आज संभवतः ये कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह आरजेडी में आज शामिल होंगे। सुबह 11 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है और उसके बाद कहा जा रहा है कि औपचारिक तरीके से सूरजभान सिंह आज आरजेडी में शामिल होंगे और ये भी बड़ा ऐलान करेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनकी पत्नी वीणा देवी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसे में बिहार चुनाव से पहले बड़ा झटका पशुपति पारस को लगा है, लेकिन पाला बदल करके ये कोई नई बात नहीं है। राजनेताओं का ये आमतौर पे देखने को मिलता है, जब राजनेताओं को कुछ ऐसा अनुभव होता है, एहसास होता है कि नहीं इधर रहना हमारे लिए कमजोरी होगी या फिर इधर रहना हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना उधर सामने जाकर के होगा, तो राजनेताओं के लिए ये आम बात है। साफ तौर पे राजनेता जो है ऐसा करते हैं। सूरजभान सिंह ने भी आधी रात को ऐसा फैसला लेकर के ये बड़ा ऐलान जो है वो किया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।